वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि फिजिकल एड्रेस जो होता है वो उसको सिंपल से अगर शब्दों में बात करूं, बिल्कुल आसान लफ्जों में, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट एड्रेस, जैसे मेन मेमोरी के अंदर जो उसका एक्चुअल एड्रेस होता है ना, उसको बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस। जबकि लॉजिकल एड्रेस जो होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन के किसी रेफरेंस का एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। मतलब मैंने आपको बताया कि साहब मेरा घर जो है वो किसी एक जगह का आपको एड्रेस बता दिया, ये मेरा घर है, लेकिन मैंने, ये तो हुआ फिजिकल एड्रेस। लेकिन लॉजिकल एड्रेस क्या होगा कि मैं अपने किसी दोस्त का घर बताऊंगा, पहले पहले तुम वहां जाओ, वहां पे जाओगे तो फिर मुझे तुम्हें मेरे घर का एड्रेस मिलेगा। मतलब फिजिकल एड्रेस में एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात की जाएगी, लेकिन जैसे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा फिजियोलॉजिकल एड्रेस में कि मैं आपको कहीं और का रेफरेंस दूंगा, फिर आप वहां जाओगे, फिर वहां से फिर मेरे घर तक पहुंचोगे। तो हाँ ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बकवास है, बेवकूफ़ी है, तो लेकिन ये क्यों करी जाती है, ये भी ज़रूरी है, इसलिए तो कंप्यूटर साइंस में जोड़ी गई है मेमोरी के अंदर। तो देखिए, दो बातें अलग अलग हैं, दोनों समझ में आ रही होंगी आपको। एक जो सटीक एड्रेस है, एब्सोल्यूट एड्रेस, और एक वो रेफरेंस है जहां जहां पे जाके आपको मेमोरी लोकेशन पे आपको एड्रेस मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो रेफरेंस होता है ना, ये करंट असाइनमेंट में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है कि आपका डेटा और मेमोरी के बीच में। और इसमें ट्रांसलेशन जो होती है वो जिस तरह से होती है कि ट्रांसलेशन फिजिकल एड्रेस की पहले से ही कर दी जाती है। जब आपको मेमोरी एक्सेस अचीव करनी है उससे पहले ही कर दी जाती है, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे फिजिकल हो। अब कंपाइल टाइम और लोड टाइम, इस टाइम पे बाइंडिंग जो होती है, इसमें ज्यादातर क्या केसेस आता है, ज्यादातर क्या बल्कि 100% ही लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस सेम होते हैं। कंपाइल टाइम और लोड टाइम, क्योंकि ये स्टैटिक है और ये पहले से ही कर दी जाती है। आपने अभी लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें एड्रेस बाइंडिंग में देखा होगा कि हम लोग है ना, शुरुआत जब करते हैं कंपाइल टाइम से, फिर लोड टाइम आता है, फिर लोड टाइम के बाद एग्जीक्यूशन आता है। वहीं एग्जीक्यूशन के दौरान ही आपको साइड में एक डायनेमिक लिंकिंग का आपको दिख रहा होगा। तो डायनेमिक के अंदर फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकते हैं, बल्कि होते ही हैं। लेकिन अगर आप कंपाइल टाइम और लोड टाइम की बात करें तो उसके अंदर, क्योंकि वो स्टैटिक बाइंडिंग है, इसलिए उसके अंदर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस 100% केसेस में तकरीबन सेम ही होते हैं, क्योंकि जो बोल दिया जाता है वो उसी पे काम करना होता है। और एक में क्या है कि बीच में आके चेंजेस हो सकते हैं, डायनामिक अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लॉजिकल एड्रेस को है उनको हम रेफर करते हैं वर्चुअल एड्रेस से। उसका दूसरा नाम है वर्चुअल। जैसे आपको मैंने फिजिकल एड्रेस का दूसरा नाम बताया एब्सोल्यूट एड्रेस, वैसे लॉजिकल एड्रेस का दूसरा नाम होता है वर्चुअल एड्रेस। मतलब वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल वर्ड ही अपने आप जब आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं, जो कि एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और ऐसे के ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल एड्रेस जो होते हैं, वो जो कि उस करस्पॉन्डिंग उस लॉजिकल एड्रेस के अक्रॉस होते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो दो चीजें हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा। आपका लॉजिकल एड्रेस क्या बताता है, फिजिकल एड्रेस का रास्ता, और फिजिकल एड्रेस पे आपका एड्रेस लिखा होता है। ठीक। तो लॉजिकल एड्रेस जो अगर बहुत सारे लिखे हैं कहीं लाइन से एक टेबल के अंदर, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और उन लॉजिकल एड्रेस से जो फिजिकल एड्रेस मैप होगा, उनका जो टेबल होगा, उसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब देखिए, एक प्रोग्राम, एक आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, उससे आपको समझ में आएगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रन टाइम मैपिंग जब होती है, तो वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस की जो मैपिंग होती है वो एक हार्डवेयर डिवाइस के जरिए होती है। उसको हम बोलते हैं प्यार से MMU, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन बॉक्सेस दिख रहे होंगे। पहला तो सीपीयू का है, सिंपल सा। सीपीयू ने जनरेट करा आपको एक लॉजिकल एड्रेस जिसका नंबर है 250, और वहां पे एमएमयू के पास एक रीलोकेशन रजिस्टर है जिसपे लिखा है 800। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 1050। 1050 एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस है और एब्सोल्यूट एड्रेस है उस मेन मेमोरी की 1050 लोकेशन। तो कहने का मतलब ये कि जो भी कंटेंट आता है सीपीयू से, जो लॉजिकल लॉजिकल एड्रेस आता है, वो रीलोकेशन रजिस्टर में जाके उसमें जो भी उसमें डेटा दिया हो, अभी फिलहाल जैसे इस एग्जांपल के अंदर 800 दिया है, तो उस 800 को जोड़ के उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में, मतलब लॉजिकल एड्रेस एंड एमएमयू की मदद से ही आप फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आगे जाके एक इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जब देखेंगे कि हम एक बकायदा एग्जाम्पल लेंगे कि ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल है, उसको कर करा के उसका आप आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो वो अलग अलग वैरायटी के हम न्यूमेरिकल देखेंगे भी। सर एनीवेज, यहाँ पे हम समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। थैंक यू सो मच।